नमस्कार दोस्तों, देश इस समय कोरोना संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में विशाखापत्तनम में स्टाइरीन गैस लीक हादसे ने भोपाल गैस कांड की त्रासदी की यादों को ताज़ा कर दिया है। आइए समझते हैं स्टाइरीन गैस है क्या और किस काम आती है। स्टाइरीन बेंजीन से उत्पादित एक ज्वलनशील तैलीय तरल पदार्थ है। जो गैस अभी लीक हुई है वह इसी का वेपर या भाप है। इसे इथाइल बेंजीन या फिनाइल एथिलीन भी कहते हैं। यह पॉलीस्टीरीन जैसे पॉलीमर का पूर्ववर्ती या प्रीकर्सर है। यह प्राकृतिक रूप से कुछ वृक्षों से निकलने वाले रस रेजिन में भी पाया जाता है। इसकी सूक्ष्म मात्रा दालचीनी, कॉफी, बीन्स, मूंगफली, मांस इत्यादि में भी मिलती है। प्राकृतिक रूप से पेड़ों से पाए जाने वाले रस रेजिन को हवा में छोड़ देने से रबर जैसा पदार्थ बन जाता है। प्रयोगशाला में निर्मित स्टाइरीन से लेटेक्स, सिंथेटिक रबर जैसी चीजें बनाई जाती हैं। इससे प्लास्टिक पैकेजिंग, कप्स, कटलरी, कंप्यूटर पार्ट्स, इंसुलेशन इत्यादि बनते हैं। सूक्ष्म मात्रा में इसके एक्सपोजर से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन अचानक अधिक मात्रा में एक्सपोजर से नर्वस सिस्टम या स्नायु तंत्र को नुकसान होता है। श्वसन तंत्र की मांसपेशियों की पैरालिसिस हो जाती है और फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिसे पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। ऑक्सीजन की कमी हाइपोक्सिया हो जाती है और मरीज बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है और मृत्यु की संभावना बन जाती है। कम मात्रा में यह आंखों में जलन, पेट में दर्द, दस्त की शिकायत करता है। लॉन्ग टर्म में इस गैस के उत्पादन का कार्य करने वाली फैक्ट्रियों के कर्मचारियों, टेक्नीशियंस धीरे धीरे गुर्दे या लीवर की बीमारियों से प्रभावित हो सकते हैं। कैंसर की संभावना भी हो सकती है या बढ़ जाती है। दृष्टि और श्रवण क्षमता को भी यह प्रभावित करता है। राहत की बात यह है, जिनको एक्यूट एक्सपोजर हुआ है उन्हें ठीक हो जाने के बाद लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस की संभावना बहुत कम हो जाती है या बहुत कम रहती है। मिक मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो भोपाल गैस कांड में लीक हुई थी, उससे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस की बहुत ज़्यादा संभावना थी। सवाल है, ऐसी दुर्घटनाओं से बचा कैसे जाए? तो रिसाव को तत्काल बंद करना और लोगों को शीघ्रातिशीघ्र प्रभावित क्षेत्र से दूर ले जाना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी राहत की खबर यह है कि रिसाव की सूचना पाते ही पुलिस और स्थानीय युवाओं ने बड़ी तत्परता और बहादुरी से वहां के निवासियों को अपनी मोटरसाइकिल, जीप, टेम्पो इत्यादि से बाहर निकाला और जिसमें कई खुद बाद में बेहोश हो गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एलजी प्लांट के टेक्नीशियंस ने यह रिसाव जल्द ही बंद कर लिया, नहीं तो विजाग शहर का बहुत बड़ा हिस्सा भी चपेट में आ जाता और शायद भोपाल गैस कांड जैसी त्रासदी घटित हो जाती। अब एक साधारण व्यक्ति इस हादसे से कैसे बचे? रिसाव की स्थिति में गीला तौलिया या रूमाल, वेट मास्क का प्रयोग करें। चूंकि यह गैस पानी में घुलनशील है, अतः आपको गीला मास्क कुछ हद तक बचाता है। सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे खतरनाक रसायनों का उत्पाद करने वाली फैक्ट्रियों के पास रिहायशी बस्तियां न बनने दी जाएं। यदि कुछ लोग आसपास रहते भी हैं तो उन्हें ऐसी स्थिति में बचाव के तौर तरीकों की समय समय पर जानकारी, मॉक ड्रिल इत्यादि कराई जाए। केमिकल वॉरफेयर में ट्रेंड कमांडोज की तैनाती उस क्षेत्र में की जाए। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी और इसके लिए हमें सतर्क और सजग रहना होगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।